हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस क्या है, स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है। हम लोग क्या देख रहे हैं, तो अभी आप लोग के लिए क्या स्पेशल क्या चल रहा है, तो वीकली टेस्ट प्रोग्राम चल रहा है। इस वीकली टेस्ट प्रोग्राम में कोई भी फी नहीं है। इसमें आप लोग किसी भी कॉलेज से हो, चाहे तो आप 4 सेमेस्टर के हो या 6 सेमेस्टर के हो, वो क्या कर सकते हैं, तो इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये टेस्ट हमेशा कब होता है, तो संडे के दिन होता है। संडे के दिन होता है और इसका इंफॉर्मेशन आपको क्या होता है, तो आपके ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल ग्रुप में या फिर आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है उन सबों में आपको मिल जाता है। जो लोग नए हैं, जो इस वीडियो में पहली बार हैं, हमारे द पॉलिटेक्निक क्लासेस की ओर पहली बार है, तो आप लोग को ये जानना आवश्यक है कि आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ऐड हो जाएं। और इसके साथ साथ हम लोग से संपर्क करना चाहते हैं तो आप लोग को द पॉलिटेक्निक क्लासेस का एक नंबर है 9204047883। इस पे आप व्हाट्सएप पे या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं ज्यादा डिटेल के लिए। देखिए, ये जो वीकली टेस्ट प्रोग्राम है, इसमें गूगल मीट के द्वारा आपका क्या होता है, तो टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट का होता है। जो भी अभी 4 सेमेस्टर या 6 सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, वो इससे में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि ये जो हमारा पिछला दिन था, जो पिछला टेस्ट था, जो संडे को हुआ था, वो टेस्ट हुआ था, जो हमारा हुआ था क्या, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम। 6 सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम का हुआ था। तो ये जो टेस्ट था, ये टेस्ट बहुत ही इफेक्टिव टेस्ट हुआ था। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हिस्सा लिए, लगभग कितना, तो 40+ स्टूडेंट ने हिस्सा लिया और बहुत ही अच्छा इसमें क्वेश्चंस आया था। जो भी टेस्ट दिए थे वो उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है। सारे स्टूडेंट का परफॉर्मेंस अच्छा है। कुछ स्टूडेंट कुछ ऑप्शन में हेर फेर के वजह से कुछ फंसे भी हैं। तो चलिए हम लोग इसमें जानेंगे क्या, तो एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम का जो टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट, सॉल्यूशन एंड उसके साथ साथ रिजल्ट भी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग जो भी हैं वो अपने दोस्तों को इस लिंक को शेयर कर दें ताकि वो भी इससे जुड़ सके। तो आप लोग इसको शेयर कर रहे और जितने सारे भी दोस्त हैं उनको शेयर कर दें। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं जो हमारा टेस्ट हुआ था उस टेस्ट में क्या क्वेश्चंस आया था और उसका क्या सॉल्यूशन है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 6 सेमेस्टर एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, जो टेस्ट हुआ था वो बहुत ही इफेक्टिव टेस्ट हुआ था और इसके सॉल्यूशन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, ये हम लोग देखते हैं। तो हम लोग एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम में जो पेड को क्लासेस पे हैं या फिर जो भी जहां से भी पढ़ रहे हैं, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम का लगभग पूरा सिलेबस हो चुका है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, तो टेस्ट भी हो रहा है। तो जैसे इससे पहले जो भी टेस्ट हुआ था वो फर्स्ट टेस्ट हुआ था, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, तो फर्स्ट और सेकेंड यूनिट का सॉल्यूशन देखा था। ये जो आपका टेस्ट हुआ इसमें क्या है, तो इसमें आपको 3rd और 4 यूनिट का टेस्ट हुआ था। तो जो भी स्टूडेंट पहले वाले टेस्ट से नहीं जुड़ पाए थे, वो इस यूट्यूब चैनल पे जो आपका पिछला टेस्ट हुआ था उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन का वीडियो अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं और उससे आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि ये सारे टेस्ट जो कुछ भी हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही टेस्ट हो रहा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतना इंपॉर्टेंट है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मैं बार बार कहता हूं, एक बार फिर से आज कहता हूं कि मैं नहीं जानता कि आपके एग्जाम में क्या आने वाला है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जो भी आएगा वो क्या आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएगा। तो पिछले सेम में भी मैं आपसे बार बार जोर देता था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ो, उसको बार बार रिवीजन करो, हर एक यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक जगह पे इकट्ठा करो और इकट्ठा करके उसको सॉल्यूशन करो। तो इन्हीं सारी बातों को आप लोगों ने ध्यान रखा और इस 5th सेमेस्टर के रिजल्ट में उस बातों को आप लोगों ने उजागर किया और उससे आप लोगों को कितना फायदा हुआ ये भी आप लोगों ने देखा। क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, यही एक तोड़ है हमारे सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने का।
इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्टूडेंट रेगुलर पढ़ाई नहीं भी करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बार बार प्रिपरेशन, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही क्या करते हैं, बार बार, मैं बार बार कहता हूं, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मतलब कि सॉल्यूशन किया करो तो पढ़ने के साथ साथ लिखने का अभ्यास जरूर किया करो। क्योंकि हमें जो एग्जाम होता है, हमारा एग्जाम होता है, वो कोई ओरल नहीं होता है कि हमें बोल करके बताना है। हमारा जो एग्जाम होता है वो क्या होता है, पेन और पेपर पे होता है। और पेन और पेपर पे जानते भर में भी हम लोग क्या कर पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। और ये जो लिखने की एबिलिटी है ना, वो आप में डेवलप कब होती है, जब आप बार बार उस चीज को, क्वेश्चन का आंसर बार बार रिपीट करके, लिख करके अभ्यास करते हैं। तो जैसे कुछ भी याद करो तो उसको एक बार लिख करके जरूर आप देख लो कि आपने जो याद किया और लिखा वो सही है कि नहीं है। तो जब बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आप में वो निखार जरूर आएगा। और जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो इसका भरपूर लाभ भी लिए 5th सेमेस्टर में, जिनका फीडबैक आप लोग को यूट्यूब चैनल पे मिला भी। तो ये सारा चीज को देखते हुए चलिए आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए मैं क्वेश्चन फर्स्ट जो भी आएगा उसको मैं आपको लोग को टाइम भी मिलेगा। जो स्टूडेंट टेस्ट में नहीं शामिल हो पाए तो वो यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं आंसर। तो चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे है, क्या है, तो रडार कंसिस्ट ऑफ, उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद इसमें देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है क्या, एंटीना, ऑप्शन नंबर बी में है क्या, ट्रांसमीटर, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, रिसीवर, और ऑप्शन नंबर डी में है ऑल। तो चलिए 10 सेकेंड का आपके पास समय है। जो टेस्ट में हिस्सा नहीं लिए थे या फिर जो टेस्ट में हिस्सा लिए थे वो भी अपने कमेंट्स दें। आप लोगों को रडार, आप लोग सभी कोई जानते हैं, इतना इजी क्वेश्चंस, इससे इजी और क्या हो सकता है। हम लोगों ने रडार एलिमेंट के बारे में पढ़ा था। रडार एलिमेंट में क्या होता है, रडार क्या होता है, एक ट्रांसमीटर और रिसीवर का ही तो सेट होता है, जिसमें क्या होता है, तो वो क्या करता है, किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। जैसे ये रडार है, ये रडार है, रडार क्या होता है, तो ये कोई सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, और ट्रांसमिट करने के बाद ये सिग्नल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है किसी ऑब्जेक्ट से वो टकराता है, टकराने के बाद फिर से ये आता है, उस सिग्नल को ये रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद ये उस सिग्नल के मदद से इसके रेंज का पता लगाता है। तो देखिए यहाँ पे ट्रांसमिट और रिसीव, ट्रांसमिट और रिसीव करने में क्या हो रहा है, ट्रांसमिट करते समय हम लोग क्या यूज करेंगे, तो ट्रांसमीटर का यूज करेंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। रिसीव करते समय किसका यूज करेंगे, तो वो रिसीव करते समय रिसीवर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, तो रिसीवर का यूज करेंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। एक ऑप्शन आपको डी भी दिया हुआ है, वो क्या है, ऑल ऑफ द एबव। और यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव दिया हुआ है इसलिए क्योंकि जो हम लोग जानते हैं क्या होता है हमारा, तो ट्रांसमीटर और रिसीवर है, उसमें क्या होता है, एक एंटीना भी होता है। तो इस तरह से हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। इसमें एंटीना, ट्रांसमीटर, रिसीवर तीनों के तीनों क्या है, तो ये एलिमेंट है रडार के। रडार में ये तीनों होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द एबव। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो डक्टिंग इज कॉज्ड टू, ये जो डक्टिंग प्रोपोगेशन, डक्टिंग प्रोपोगेशन है, ये आप लोग को पढ़ना था वेव प्रोपोगेशन के थ्योरी में, 5th सेम में ये क्वेश्चन था। और जहां तक आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके 6th सेमेस्टर में भी 5th सेम के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि रिपीट किया हुआ है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। डक्टिंग प्रोपोगेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। तो आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चंस है। इसमें ऑप्शन फर्स्ट में है, ए में क्या है, तो फेज है, बी में क्या है, तो टेम्परेचर है। इसमें टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन भी इंक्लूड कर लीजिएगा। सी में है ए और बी बोथ, और डी में है नन ऑफ दीज। तो आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए आइए, आप लोगों ने जो भी कमेंट किया
वो सब ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि ये इसमें क्या होगा इसका आंसर। तो फर्स्ट में है फेज, तो फेज से डक्टिंग प्रोपोगेशन का कोई भी लेना देना नहीं है। रियल वे में कहूं तो यहाँ पे देखिए ये फेज जो है इस तीनों टर्म में, ये जो ऑप्शन है एक टेम्परेचर और फेज जो दिया हुआ है ये तीनों टर्म में से किसी से मैच नहीं कर रहा। सी में ऑप्शन दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, तो सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम ये है यहाँ पे ए और बी दोनों दे दिया है। तो सारे स्टूडेंट तो ये एसवीटी है, ए और बी दिया है तो जरूर न कोई बात होगा, तुरंत टिक लगाएंगे सी पे बोथ ए एंड बी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, डी में नन ऑफ दीज भी दिया है, तो ये भी दिमाग में दौड़ाइएगा कि सर नन ऑफ दीज भी तो दिया है, नन ऑफ दीज लगा देते हैं। और ये अक्सर स्टूडेंट लोग ऐसा करते हैं, जब नहीं कुछ समझ में आता है तो चाहे तो नन ऑफ दीज लगा देते हैं या फिर ए और बी मिलता है तो ए और बी लगा देते हैं। तो यहाँ ना तो नन ऑफ दीज है ना ही ए और बी है। यहाँ पे क्या है तो टेम्परेचर इन्वर्जन, इसमें एक टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। कहने का मतलब जो टेम्परेचर है हमारे वायुमंडल का जो टेम्परेचर है उसमें जो मतलब कि चेंजिंग होता है उस पर डिपेंड करता है क्या तो डक्टिव प्रोपोगेशन। तो सेकेंड नंबर ऑप्शन का जो ऑप्शन बी है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। ठीक है, तो चलिए ये अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, तो जो हमारा सैटेलाइट है उस सैटेलाइट को पूरा ओवरऑल हमारा ग्लोब को कवर करने के लिए मिनिमम कितने सैटेलाइट की आवश्यकता होती है। तो आप लोगों ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन पढ़ा होगा, इसमें ऑप्शन आप लोगों को क्या दिए हुए हैं 1 2 3 4 ऐसे करके आपको ऑप्शन है। तो चलिए आपके पास 10 सेकेंड का समय है, आप इसका आंसर दें। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए गए थे, ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम के। ये सारा कुछ आप लोगों ने 5th सेम में भी पढ़ा था। तो इसका आंसर आप लोगों ने सारे लोगों ने दिया, क्या दिया, तो इसका आंसर मेन आंसर क्या था, तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही है 3। क्या है कि ओवरऑल ये पूरा ग्लोब, ये जो हमारा पृथ्वी है उस पृथ्वी को सैटेलाइट कम्युनिकेशन से कवर करने के लिए मिनिमम से मिनिमम 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरा ओवरऑल ग्लोब को कवर कर सकते हैं। तो 3 का 3 आंसर आपका हो गया। चलिए, तो ऐसा नहीं 3 का 3 है तो 4 का 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं, कभी नहीं। हमेशा देखिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मेहनत करना पड़ेगा। बाबू कहा जाता है कि हर चीज का मतलब अगर आप मेहनत करना जानते हो तो आप किसी भी मुकाम पे पहुंच सकते हो। आज अगर कोई स्टूडेंट आपका दोस्त अगर 620 नंबर 645 नंबर ला रहा है तो उसके लिए उसने भी मेहनत किया है। जो कहते हैं कि जो विद्या है एक ऐसी चीज है कि जो जितना इसमें मेहनत करता है उसको उतना इसका मुकाम तक पहुंचाता है। तो ये मेहनत आपकी कभी भी बेकार नहीं जाएगी, तो आप अपना मेहनत करते रहें। बाबू जो मेहनत है ना यही आपको चमकाएगा एक न एक दिन। कहते हैं ना कि सूरज की तरह अगर चमकना है तो सूरज की तरह अगर आपको चमकना है तो सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा। तो वो तपन करने का टाइम आपके पास है 6 सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर आपको, तो लगा दीजिए जी जान। क्योंकि आप लोगों को कल जो लाइव सेशन इसके पहले जो हुआ था जिसमें अंशु सर और विराज सर और आलोक सर एक साथ थे, आप लोगों को इंडिकेट भी किए थे कि आप लोग का अगस्त तक एग्जाम हो जाएगा, और हो भी जाएगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। तो चलिए ये हम आप लोग के स्क्रीन पे है क्या, तो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है द रेंज ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन इज अबाउट। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना थोड़ा सा डाउटफुल है। क्या है डाउटफुल, तो कहीं कहीं पे इसको आंसर में चेंजिंग देखने को मिलता है। देखिए इसके ऑप्शन में क्या है, तो ए में है 50 किलोमीटर, बी में है 30 किलोमीटर और सी में है 40 किलोमीटर और डी में है 10 किलोमीटर। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा किसके बीच में लाइज करता है, तो 40 से 50 किलोमीटर। आप कहिएगा कि सर यहाँ पे तो 40 और 50 दोनों दिया हुआ है। तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको 3 इसका आंसर देखिए, कहीं कहीं पे आपको 40 किलोमीटर भी दे देता है, कहीं कहीं पे आपको आंसर 50 किलोमीटर भी दे देता है, कहीं कहीं पे आपको
5 किलोमीटर भी दे देता है। ठीक है, इन्हीं 3 का इर्द गिर्द इस क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है। तो आपका जो टेस्ट हुआ था उसमें ऑप्शन 50 किलोमीटर भी दिया हुआ था, 40 किलोमीटर भी दिया हुआ था। तो जिन लोगों ने 40 लगाया उनका भी हम लोगों ने सही किया, जिन लोगों ने 50 लगाया उनका भी हम लोगों ने सही किया। तो एक और बात है आपको बता दे रहा हूं, अगर 40 और 50 के जगह पे आपको अगर 45 ऑप्शन में मिल जाए तो वो भी आपका सही हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि 45 भी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही था, तो इन दोनों को ही हम लोगों ने इंक्लूड किया है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 4 हुआ, 5 पे चलते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो आपके स्क्रीन पे वो क्वेश्चन आपको शो कर रहा है, क्या है, तो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन वाया सैटेलाइट द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम, कह रहा है कि जो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है वो किसके हेल्प से, तो सैटेलाइट के हेल्प से। तो इसमें किस रेंज के फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर ए में है 5 to 10 गीगाहर्ट्ज, बी में है 15 to 20 गीगाहर्ट्ज और सी में है 1 to 2 गीगाहर्ट्ज और डी में है 10 to 15 गीगाहर्ट्ज। तो चलिए कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 है स्क्रीन पे, तो कह रहा है कि द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ हाइट फॉर एन एयरक्राफ्ट, कह रहा है कि एयरक्राफ्ट का जो हाइट होता है उसको मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है रडार अल्टीमीटर, बी है रडार स्पीडोमीटर और सी है रडार एलिवेटर और डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आप लोग का ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर किन्हीं को नहीं पता होगा, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये हमारे जनरल कंपटीशंस में भी पूछ लिए जाते हैं कि जो हमारा हाइट है एयरक्राफ्ट का उसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा क्या है आंसर है, वो आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा आंसर है। क्या, रडार अल्टीमीटर। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा सिर्फ अल्टीमीटर के नाम से भी, तो ये अल्टीमीटर ही क्या है, तो हमारा हाइट, एयरक्राफ्ट की हाइट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप तो सिर्फ सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन करवा रहे हैं, सोच रहे होंगे ना, सोच रहे होंगे कि सर रिजल्ट तो बता ही नहीं रहे हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट क्या हुआ था। तो उसमें हम लोग जानते हैं 5th टॉपर, हम लोग क्या करते हैं 1 to 5th रैंक वाले को आप लोग के सामने हम लोग शो करते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं 5th टॉपर के बारे में कि 5th टॉपर कौन कौन आए, क्या आए और उनमें से कितने नंबर उन्होंने लाया। तो चलिए 5th टॉपर में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो देखते हैं उन सभी का नाम और कॉलेज और कितना मार्क्स उन्होंने पाया। ये रहे 5th रैंक और इनमें सबसे फर्स्ट है अभिषेक कुमार जीपी गया 11 मार्क्स और उनके बाद मंजीत कुमार जीपी मुंगेर, उनके बाद अंजलि प्रिया जीपी सीतामढ़ी, आलोक कुमार जीपी छपरा और जैकी कुमार जीपी नवादा, अमित कुमार जीपी गया और सुमन कुमार जीपी पूर्णिया। तो आप लोग इसमें नज़र आ रहे होंगे दूर दूर कॉलेज के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं, जैसे में आपका मुंगेर, सीतामढ़ी, छपरा और एक है पूर्णिया। इन लोगों ने कितना अच्छा मेहनत कर रहा है विदाउट एनी, बोला जाए कि इनके पास कोई सा सोर्स नहीं है, बस ये ऑनलाइन सोर्स पे डिपेंड है। और द पॉलिटेक्निक क्लासेस इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है, जिसके रिजल्ट जो है सामने आ रहे हैं। तो आप सभी जो गया हैं, डिहरी हैं, इन लोग का भी रिजल्ट अच्छा आ रहा है, लेकिन आप लोग और ट्राई करें कि और बेस्ट करने का, क्योंकि आप लोग ऑफलाइन क्लास करते हैं, बहुत सा आप लोग एक एकेडमी चल रहा है उसमें आप क्लास भी ज्वाइन कर रहे होंगे, तो वहाँ से आप सीखिए और ज़्यादा गेन करिए और द पॉलिटेक्निक क्लासेस के टॉपर लिस्ट में आप लोग नाम लाइए। तो ये थे पूरा 5 टॉपर। और आज बता दें कि 50+ स्टूडेंट, 40 से 50+ स्टूडेंट इस क्विज को ज्वाइन किया था। ऑलवेज इसमें इंक्रीजिंग हो रहा है, तो आप लोग ट्राई करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसका शेयर करने का, ठीक है। तो चलिए फिर से हम लोग सोल्यूशन की ओर चलते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा 5th टॉपर। तो 5th टॉपर में जो भी आए उनको बहुत बहुत धन्यवाद,
कि आपने टेस्ट में हिस्सा लिया और इतना मार्क्स आपने स्कोर किया। मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोगों को जो भी है बहुत अच्छा नॉलेज है, सिर्फ नॉलेज में हमेशा जो नॉलेज है आपको उसको बनाए रखना है, और उसको बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है, तो बार बार आपको पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत तगड़ा है, कहते हैं करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से शिल्पे पड़त निशान। बहुत सारे लोगों के सुना होगा कि हमको तो याद ही नहीं होता, हमारे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो बुक नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके अंदर में लगन, मेहनत करने की चेष्टा हो तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, और ये करके दिखा रहे हैं। जो भी 5th टॉपर आए, चाहे वो अभिषेक हो या मंजीत हो या अंजलि हो या आलोक हो या जैकी हो या अमित या सुमन हो, ये सारे लोग जो हैं वो जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में आखिर पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद मेहनत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पढ़ना, पॉलिटेक्निक करना तो आम बात है, कोई भी कर ले रहा है आजकल, देख रहे हैं, और कितने सारे लोग करके घूम भी रहे हैं। लेकिन नॉलेज डेवलप करना ये सबके बस की बात नहीं है। लेकिन जिन्होंने नॉलेज डेवलप किया है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर कर लेंगे, कहीं भूखे नहीं मरेंगे, वो बैठे नहीं रहेंगे। तो चलिए, आप लोगों को कुछ ना कुछ तो आइडिया जरूर लगा होगा, और जो टेस्ट नहीं देते हैं उनके मन में आज तक ये भ्रम रहेगा कि आखिर हम लोग टेस्ट नहीं देते हैं, टेस्ट देने से क्या फायदा है। टेस्ट देने से क्या फायदा है वो उन्हीं को पता चलता है जो एग्जाम देते हैं और एग्जाम में स्कोर करते हैं। चलिए हम लोग फिर से नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, तो हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, और सॉल्यूशन की ओर आते हैं, और सॉल्यूशन में हम लोग जानते हैं कि क्या होगा कैसे। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्व कर लिया था। तो चलिए बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की, और 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो सिंक्रोनस सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ वंस इन। देखिए ये जो हमारा सैटेलाइट होता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होता है, वो जो है वो अपने ऑर्बिट में एक चक्कर पूरा करने के लिए वो कितना टाइम लगाता है, कहने का मतलब उसका टाइम पीरियड क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो जियो स्टेशनरी क्यों कहलाता है, ये तो मैंने बताया भी था। जो आप लोग पढ़े हैं या फिर आप लोग कहीं भी पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी क्यों कहते हैं। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है कितना, 8 आवर, बी में है 12 आवर, और सी में है 24 आवर, और डी में है 1 आवर। तो आप लोग जल्द कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए हम लोगों ने जाना था कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्यों कहा जाता है। तो क्या क्यों कहा जाता है, तो जब हम अर्थ से इस सैटेलाइट को देखते हैं तो क्या वो स्थिर नजर आता है, क्या स्टेशनरी मोड में नजर आता है। तो ऐसा क्यों नजर आता है, तो जिस गति से, जिस वेलोसिटी से ये हमारा अर्थ है वो अपनी धुरी पे मूवमेंट कर रहा है, सेम टू सेम उसी वेलोसिटी से ये सैटेलाइट भी अर्थ के चारों ओर मूवमेंट कर रहा है, इसीलिए दोनों का वेलोसिटी सेम है। तो आप लोग को मैंने बताया था कि आप लोग अगर ट्रेन में सफर किए होंगे और किसी एक ही डायरेक्शन में दो ट्रेन, जब एक ही पटरी, मतलब कि 2 पटरी है और दोनों पटरी पे 2 ट्रेन एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है, इस पटरी पे भी इस डायरेक्शन में, इस पटरी पे भी इस डायरेक्शन में, और दोनों की वेलोसिटी जब सेम हो जाती है तो क्या होता है, हम लोग क्या लगता है कि ये ट्रेन रुका हुआ है, मतलब कि हम लोग दोनों एक आमने सामने हैं, रुका हुआ प्रतीत होता है। तो सेम टू सेम उसी कारण बस से जब भी हम अर्थ से ऑब्जर्वेशन करते हैं सैटेलाइट का, तो सैटेलाइट क्या लगता है, तो वो स्टेशनरी मोड में लगता है, इसीलिए उसको क्या नाम धर दिया गया, तो नाम धर दिया गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जिसको हम लोग कम्युनिकेशन सैटेलाइट के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए वो जो सैटेलाइट है वो कितना में, मतलब कि वो पूरा करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी 24 आवर, 24 आवर, इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, अभी मैंने बताया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्लो,
इसमें ऑप्शन नंबर ए में आपका क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो इलिप्टिकल पाथ। बी में दिया हुआ है क्या, सर्कुलर पाथ। सी में क्या है, तो इंक्लाइंड इलिप्टिकल पाथ। और डी में है नन ऑफ दीज। देखिए हम लोग का जो सैटेलाइट होता है, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, वो क्या होता है, अर्थ के चारों ओर एक रेगुलर पाथ पे क्या करता है, वो मूवमेंट करता है। उसी पाथ को क्या कहते हैं, तो ऑर्बिट कहते हैं। और ये जो ऑर्बिट है वो अलग अलग टाइप के ऑर्बिट होते हैं, जैसे इलिप्टिकल पाथ, ये क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। सर्कुलर पाथ, ये क्या है, तो सर्कुलर ऑर्बिट है। इंक्लाइंड इलिप्टिकल पाथ, ये क्या है, तो इंक्लाइंड इलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो ये सारा जो ऑर्बिट है ये ऑर्बिट है। देखिए सर्कुलर ऑर्बिट को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी। सर्कुलर ऑर्बिट का हम लोग जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। क्यों, क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है वो इसी सर्कुलर ऑर्बिट के अराउंड मूवमेंट करता है, इसलिए इसका ऑप्शन में बी, ऑप्शन नंबर बी है जो कि सही हो जाएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, सर्कुलर पाथ सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ए डुप्लेक्सर इज, ए डुप्लेक्सर इज, डुप्लेक्सर क्या होता है, तो डुप्लेक्सर क्या होता है ये हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, चलिए आइए इसके ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन में ए में दिया हुआ है सिंगल साइड बैंड फिल्टर, बी में दिया हुआ है ट्रांसमीटर रिसीवर, सी में दिया हुआ है बैलेंस मिक्सर, और डी में दिया हुआ है आरएफ एम्पलीफायर। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए हम लोग डुप्लेक्सर के बारे में क्या जानते हैं, तो डुप्लेक्सर के बारे में हम लोग जानते हैं ये किसका मेन एलिमेंट होता है, तो हम लोगों ने रडार पढ़ा है। रडार का पूरा नाम क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रडार में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, उन्हीं एलिमेंट में से एक मेन एलिमेंट क्या है, कहने का मतलब हार्ट ऑफ रडार क्या है, तो डुप्लेक्सर है। और डुप्लेक्सर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक ही एंटीना के हेल्प से किसी सिग्नल को ट्रांसमिट कर पाते हैं, और उसी एंटीना, एक ही सिंगल एंटीना के हेल्प से उसको एट ए टाइम ट्रांसमिटिंग के दौरान ट्रांसमिट कर देते हैं और रिसीविंग के दौरान रिसीव कर लेते हैं। और ये कहाँ यूज होता है, तो रडार में होता है। और रडार में मेन एलिमेंट क्या है, तो डुप्लेक्सर होता है। तो यहाँ पे देखिए डुप्लेक्सर के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग दोनों वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या 9 का ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी रडार से ही रिलेटेड है। कह रहा है कि डुप्लेक्सर रिलेटेड टू, डुप्लेक्सर रिलेटेड टू, डुप्लेक्सर रिलेटेड टू। अभी अभी मैंने जिक्र किया, ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, ए में रडार, बी में क्लेस्ट्रॉन, सी में मेजर, और डी में ए एंड सी। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा जाना कि जो रडार का ही मेन एलिमेंट होता है क्या, तो डुप्लेक्सर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन में ए सही हो जाएगा, क्योंकि इसको मैंने अभी अभी बताया, तो इसको कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों, तो चलिए आइए, फिर से आप लोग के मन में सवाल हो रहा होगा कि सर 5th टॉपर तो बता दिए, 4th टॉपर का थोड़ा जिक्र कीजिए। तो देखिए हम आप लोग की भावनाओं को समझ रहे हैं, आप लोग के अंदर में एक जिज्ञासा है, क्योंकि जिन्होंने टेस्ट दिया होगा वो तो बने हुए होंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि जो टेस्ट नहीं भी दिए हैं वो भी बने रहिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके जो कंपटीशन में जो आपके अगल बगल के स्टूडेंट हैं वो आपको कितना कंपटीशन दे रहे हैं, मतलब कि वो आपको कितना टक्कर दे रहे हैं, ताकि आपको ये इफेक्ट हो सके कि अभी हमें कितना मेहनत करने की आवश्यकता है। देखिए हम किसी दूसरे से कंपैरिजन क्यों करते हैं, कंपैरिजन करते हैं तो उससे दो चीजें होती है, एक तो हमारे ऊपर बुरा प्रभाव भी पड़ता है, बैड इफेक्ट भी पड़ता है। क्या, अगर कोई स्टूडेंट ज्यादा पढ़ता है तो हमें डिमोटिवेशन होता है कि वो तो हमसे ज्यादा पढ़ रहा है, हम तो उसके रिगार्डिंग कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं, ये है। एक दूसरा स्टूडेंट होता है वो कंपैरिजन करता है, और कंपैरिजन करने के बाद अपने आप पे भरोसा रख के, कहते हैं कि अपने अंदर में अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तो आप किसी भी विकट परिस्थिति में, कितना भी विकट परिस्थिति हो उसमें आप सफल हो सकते हैं। तो अपने आप पे भरोसा रखिए, और ये भरोसा जो है वो आपके अंदर में कब आएगा, जब आप मेहनत करोगे। मेहनत ही सफलता की कुंजी है, जो कि आजकल बहुत सारे लोग होते हैं वो मेहनत से दूर भागते हैं। अगर हम चाहें कि हम
किस लिए वीडियो बना रहे हैं, इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। स्टूडेंट लोग तो वीडियो शेयर करता ही नहीं है, आप वीडियो शेयर करता नहीं है तो किस लिए बना। क्या आप लोग देखे होंगे, आप लोग क्या, मैं 100% गारंटी करता हूं, आज भी अगर कोई स्टूडेंट हमें कमेंट करके पूछता है कि सर आप क्या पढ़ाते हैं, कैसे होता है, टेलीग्राम लिंक क्या है, आपका यूट्यूब चैनल पे क्या है, तो ये क्या है बताइए। आपको हम कोविड-19 से ही तब पॉलिटेक्निक क्लासेस टीम हर एक वीडियो में आपको बताया जाता है क्या स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। बताइए आपको अपने दोस्त के साथ शेयर करने में क्या जाता है। ऐसा थोड़े ना है कि आपका दोस्त इसको देख लेगा तो ज्यादा नंबर लाएगा। ये मन में कभी भी भ्रम ना रखा कीजिए। स्वेच्छा से सेवा भाव, किसी के साथ प्रेम भाव का रखिए। ऐसा कुछ सोचिए जिसमें क्या हो, किसी न किसी को मतलब कि हेल्प हो जाए। और ये हेल्प अगर आप किसी दूसरे की हेल्प करिएगा तो ये रियल बात है कि अगर आपको भी अगर किसी दिन हेल्प की जरूरत पड़ेगी, आपको भी अगर किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी, तो याद रखिएगा मेरी बात कि अगर आप किसी के आज हेल्प कर रहे हैं तो आपको जब जरूरत पड़ेगी तो 1000 हेल्प करने वाले आपके साथ खड़े होंगे। तो इसी कारण से हम लोग जी तोड़ द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल, द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल आप लोग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही है, क्योंकि जान रही है कि कितनी प्रॉब्लम में है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट। कंटेंट ना रहने की वजह से, पढ़ाई में बाध्यता की वजह से वो ना तो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं, जिसके कारण से वैकेंसीज भी कम है, और ना ही उनके पास अच्छे शिक्षा होने की वजह से जॉब लेने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। उनको स्ट्रगल पे स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इन्हीं सारे दिक्कतों को सामना करने, मतलब कि इसको हटाने के लिए, इसको थोड़ा कम करने के लिए आपके साथ द पॉलिटेक्निक क्लासेस की पूरी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है, आपके साथ खड़ी हुई है। अगर हम आपको हर एक कदम पे साथ दे रहे हैं तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप लोग 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में। बताइए अगर हम हमारे YouTube चैनल का पूरा लॉकडाउन से ही हम लोग आए थे, 2020 में लॉकडाउन से ही आए थे, और आज हम लोग को लगभग 1 साल पूरा हो गया, 1 साल क्या 1.5 साल पूरा होने वाला है। और इस दौरान भी अगर आप ये आता है कमेंट कि सर हम आपके YouTube चैनल को नहीं जानते हैं, आखिर उसी कॉलेज का स्टूडेंट एक दूसरा स्टूडेंट है जो कि उस दिन से आज आप हमारे YouTube चैनल पे बना हुआ है, और उसी कॉलेज का एक स्टूडेंट है जो कहता है कि हम तो कुछ जानते ही नहीं है। तो ये किसकी गलती है? ये हमारी गलती है, हम तो आपके लिए आए हुए हैं। लेकिन बताइए आप अपने दोस्तों को भी शेयर करने से कतराते हैं, तो आप लोग ये बातें ध्यान रखिए। अगर हम आपको सेवा भाव, प्रेम भाव के लिए आपके साथ द पॉलिटेक्निक क्लासेस खड़ी है, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप भी इस लिंक को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने स्टेटस में, टेलीग्राम ग्रुप में, अपने कॉलेज ग्रुप में फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उन लोगों को भी इसका हेल्प मिल सके। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं 4th टॉपर की। जो हमारा 4th टॉपर है उसमें कितने स्टूडेंट हैं, कौन कौन से कॉलेज से हैं और कितना मार्क्स उन्होंने स्कोर किया। तो चलिए देखते हैं हम लोग 4th टॉपर को। फिर से हम लोग आए, इसके पहले 5th रैंक देखिए, अब यहाँ पे 4th रैंक है। तो आपको बता दें 4th रैंक में 12 मार्क्स प्राप्त किए हैं। जितना भी यहाँ पे रैंकर नजर आ रहे हैं ये 12 मार्क्स प्राप्त किए हैं 20 मार्क्स में। तो आप लोग ज़्यादा खुश मत होइएगा कि 12 मार्क्स ज़्यादा कर रहे हैं या 11 मार्क्स से ज़्यादा ला रहे हैं, लेकिन हैं आप टॉपर लिस्ट में। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, लेकिन आप लोग और बेस्ट करने का ट्राई करें, ठीक है। जितना आप ज़्यादा ऊपर जाएं, 14, 15, 17, 19, 20 तक जाने का ट्राई करें। तो आप लोग का जूनियर, बता दें आप लोग का जूनियर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, और उन लोगों से आप लोग को आप सीखने के लगता है ज़रूरत है, जो कि उन लोग इतना अच्छा मेहनत कर रहे हैं, जो कि 20 आउट ऑफ 20 कर रहे हैं, 20 आउट ऑफ 20 कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे 12, 13 ये क्या है, और ये अनुराधा वर्मा ये हैं पिछले एडवांस कम्युनिकेशन का टॉपर, और यहाँ पे आए हैं 4th टॉपर।
तो आखिर आपको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे डाउट रह जाता है जिसके वजह से आप इतना हायर से इतना लोअर में आ जाते हैं। आप ट्राई करें जिस रैंक पे हैं वो मेंटेन करके रखें। रिया राज ये भी जीपी अस्थमा के हैं, ये भी सिग्नल सिस्टम का टॉपर रह चुके हैं, माइक्रोवेव का टॉपर रह चुके हैं और आज यहाँ पे 4th रैंक पे आए हैं। तो आप लोग ट्राई करें, जो टॉपर हैं वो ट्राई करें कि ऑलवेज टॉपर बने रहें। वहाँ पे 20 स्टूडेंट आए, 40 स्टूडेंट आए, मैं 40 स्टूडेंट का फर्स्ट रैंक बताऊंगा। तो आज जिस तरह से यहाँ पे 4th रैंक नजर आ रहा है नंबर ऑफ यहाँ पे, उसी तरह से हमको फर्स्ट रैंक नजर आना चाहिए। ये 4th रैंक नहीं, फर्स्ट रैंक। कोई भी स्टूडेंट 4th नहीं आएंगे। सारे लोग इतना ट्राई करें, 50 स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, 50 to 50 एक ही मार्क्स आए, सबका 18 मार्क्स आए। इस तरीका से आप लोग ट्राई करने का मतलब पढ़ें और मेहनत करें। उसके बाद है श्वेता कुमारी GWP मुजफ्फरपुर, ये भी पहले कोई सब्जेक्ट में टॉपर रह चुके हैं। तो आप लोग लाइव हैं तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि सर हम लोग लाइव हैं। उनके बाद है लूसी कुमारी, ये हैं जीपी कैमूर के, ये भी पीछे टॉपर आ चुके हैं। तो अब देख रहे हैं जितना भी नाम आ रहे हैं यहाँ पे टॉपर कहीं आ रहा है, यानी कभी ना कभी ये टॉपर आ चुके हैं, जो कि यहाँ पे चेंजिंग आ रहा है। यही चेंजिंग को हम लोग देखना चाहते हैं, कितने स्टूडेंट मेंटेन करके रखते हैं इस चेंजिंग को। तो आप सभी को इस रैंक को मेंटेन करके रखना है और मेंटेन करना है। मतलब 4th रैंक है इस बार, तो नेक्स्ट टाइम 5th नहीं जाना है या फिर और 6, 7 नहीं चले जाना। कम से कम 4th तो होना चाहिए। इससे पहले आप 2nd, 1st तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है मन्नू कुमार जीपी मुजफ्फरपुर, ये फर्स्ट टाइम आए हैं और इन्होंने फर्स्ट टाइम अच्छा परफॉर्म किया है, इन्होंने भी 12 मार्क्स प्राप्त किया है। गौरव कुमार गोलू, ये शायद ये भी टॉपर रह चुके हैं, शायद 2nd टॉपर किन्हीं सब्जेक्ट का ये भी रह चुके हैं। तो आप लोग ये फर्स्ट 2nd हो करके भी आज 4th रैंक पे आए। क्या क्वेश्चन सब लोग का ज़्यादा टफ था? हमें तो नहीं लग रहा था क्वेश्चन सब लोग का टफ था। इसमें क्वेश्चंस ऐसा था कि आप 18, 19 आराम से कर सकते थे, लेकिन आप इतना पीछे करने का वजह आप लोग बताइए, कहाँ पे आपको कमी रह जा रही है। हर एक क्वेश्चंस का सोल्यूशन, डिटेल्ड सोल्यूशन दिया जा रहा है। तो आप ये भी सोचते होंगे, शायद लिंक शेयर नहीं करते होंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ये भी होते हैं कि सर्च करके अपना सोल्यूशन देख लेते हैं। तो ऐसा ना हो जाए कि आप लोग अपने में लिंक रखते हैं, शेयर ना करते हैं कि हम ही सिर्फ पढ़ेंगे। तो ये सब भ्रम में मत रहिए। आप जितना शेयर कीजिए, पता है कि विद्या जितना आप देते हैं दूसरा को, उतना ज़्यादा आपको गेन होता है। तो आप जितना ज़्यादा बांटने का, अगर आपको कुछ आता है तो आप दूसरे को ज़्यादा सिखाने का ट्राई कीजिए। उससे जितना सिखाएगा उससे कहीं ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा, ठीक है। और लास्ट जो 7th नंबर पे यहाँ पे है, 4th रैंक का 7th जो है श्वेता भारती, ये जीपी समस्तीपुर का, ये भी फर्स्ट टाइम शायद अटेम्प्ट ही ये किए हैं टेस्ट। तो आपको बहुत बहुत बधाई कि फर्स्ट टाइम आए और ये फर्स्ट टाइम में आप ये टॉप रैंकर में आ चुके हैं। तो ये थे पूरे 4th टॉपर हम लोग का। और ये टॉपर देखने के बाद हम लोग चलते हैं फिर से आगे सॉल्यूशंस की ओर। तो आप लोगों ने देखा 4th टॉपर का। तो 4th टॉपर में बहुत ही फेरबदल हुआ है। जो पिछले टेस्ट में, टेस्ट वन में जो पिछला टॉपर थे वो आज 4th टॉपर हो चुके हैं। जैसे एक नाम है इसमें, फर्स्ट में ये क्या, अनुराधा कुमारी जीपी गया से हैं, 12 मार्क्स, जो कि ये पिछले टेस्ट वन में क्या थे, फर्स्ट रैंक हासिल किए थे, वो आज 4th रैंक पे आ गए। तो इसी को कहते हैं कि बार बार अभ्यास बहुत जरूरी है। और A to Z, जैसे आप लोग का सेमेस्टर में क्या है, 5 पेपर है, तो 5 पेपर पे फोकस जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो आपका टोटल नंबर होता है वो 5 पेपर से। अगर हमारा ये क्या है, तो ये पंजा है, इसमें देखिए 5 उंगली है, और इसको एक साथ जब मिला देते हैं तो देखते हैं ना ये क्या बनता है। अगर किसी को दे दिया जाए तो वो कल्टी मार सकता है क्या। लेकिन अगर यही आप सोचिए कि इन 5 में से किसी एक में क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो डैमेज हो जाएगा तो उसके बाद ये जो मुट्ठी बनेगी उसमें उतना पावर होगा क्या, नहीं होगा ना। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि A to Z पेपर जो आपका 5 पेपर है, उन 5 पेपर में आपको अध्ययन करना और अच्छे से करना है। तो इसमें देखिए लगभग 7 स्टूडेंट थे जो कि 4th रैंक लाए, जो आप लोगों ने देखा। तो चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं क्या, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनुराधा वर्मा जी का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि ये 4th टॉपर है, टेस्ट 1 में टॉपर थी, तो ये थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ और भी लोग जो भी हैं, 4th हैं, जो 5th हैं, जिन्होंने अभी टेस्ट नहीं दिया है, वो भी मेहनत करें और नेक्स्ट टेस्ट में जरूर हिस्सा लें। तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है क्या,
तो क्वेश्चन नंबर 11, ए हेलिकल एंटीना इज यूज्ड फॉर सैटेलाइट ट्रैकिंग बिकॉज ऑफ। देखिए ये जो हेलिकल एंटीना है वो उसका यूज हम लोग कहां करते हैं, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में करते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, तो सैटेलाइट ट्रैकिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सर्कुलर पोलराइजेशन, बी में क्या है, तो मैन्युवेबिलिटी, फिर सी में क्या है, बीमविड्थ, और डी में है गेन। तो देखिए इसमें किसका यूज होता है, तो ए नंबर, ए क्या है, तो सर्कुलर पोलराइजेशन। इसका आंसर क्या हो गया, सर्कुलर पोलराइजेशन। देखिए 11 नंबर के बाद आपका आता है क्वेश्चन, स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि द रेंज ऑफ ए रडार डिपेंड्स ऑन। रडार रेंज इक्वेशन वो किस पे डिपेंड करता है, तो ऑप्शन नंबर ए में है इफेक्टिव एरिया ऑफ रिसीविंग एंटीना, बी में है एंटीना गेन, सी में है ट्रांसमिटेड पावर, और डी में है ऑल ऑफ द एबव। आप लोगों ने रडार रेंज इक्वेशन प्रूव किया होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में 6 नंबर क्वेश्चंस में रडार रेंज इक्वेशन प्रूव करने के लिए आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, इसका जो रेंज है वो इन तीनों पॉइंट पे डिपेंड करता है, चाहे वो इफेक्टिव एरिया ऑफ रिसीविंग एंटीना हो, एंटीना गेन हो, या ट्रांसमिटेड पावर हो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 11 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द एबव। चलिए आपके स्क्रीन पे है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द माइक्रोवेव ऑसिलेटर दैट इज मोस्टली यूज्ड विथ रडार। रडार से देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पूछे गए हैं, और उन्हीं सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोगों ने रिपीट किया है ताकि आपको वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार रिवीजन हो जाए, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में आए तो आप इधर उधर नहीं जाए, सीधे सही वाले ऑप्शन पे जाए। तो चलिए आइए देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए में है पिन ऑसिलेटर, बी में है टीईटी ऑसिलेटर, और सी में है मैग्नेट्रॉन, और डी में है गन ऑसिलेटर। तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, तो आप कमेंट करके बताएं। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, रडार में हम लोगों ने जब पढ़ा था, जो भी पेड कोर्स में है उनको मैंने पढ़ाया है, रडार में जो हमारा है वो कौन यूज होता है, तो मैग्नेट्रॉन। ये सारा डिटेल, ये चारों ऑप्शन, देखिए इसका आंसर सही क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही हो गया सी नंबर क्या, तो मैग्नेट्रॉन आपका सही हो गया। और ये सारा डिटेल में पढ़ना है आपको कहां, तो माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, जो कि आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो अंशु सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं पेड कोर्स में, अंशु सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोगों को और भी जो स्टूडेंट पेड कोर्स में हिस्सा नहीं लिए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको इन सारे सब्जेक्ट पांचों पेपर का आपको अगर चाहिए, वीवीआई क्वेश्चंस चाहिए, पीडीएफ चाहिए, और वीवीआई क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए, तो इसके लिए आप लोग के लिए अभी अभी एक आया हुआ है क्या, तो बैच आया हुआ है, जिसमें ये 7 जुलाई क्या है, लास्ट डेट है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या रजिस्ट्रेशन करना है, ये आपको दिया हुआ है। देखिए ये एग्जाम स्पेशल बैच है, इसमें सिर्फ आपको पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक यूनिट का जो वीवीआई क्वेश्चंस है, जो कि आपको पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है, उसका एकदम सॉल्यूशन आपको क्या, और रिकॉर्डेड वीडियो, और आपको ऑनलाइन वीडियो गूगल मीट के द्वारा भी क्लास चलाया जाएगा, और इसके साथ साथ आपको उसके पीडीएफ भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ साथ इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो रिकॉर्डेड वीडियो होंगे उसमें आपको ऑब्जेक्टिव, थ्योरी में ऑब्जेक्टिव को भी आपको बताया गया है, जो कि हमेशा रिपीट किया है। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, 7 जुलाई तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन के थ्रू। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसका भी वीडियो आपको अपलोड किया हुआ है इसी यूट्यूब चैनल पे, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो देखिए ये सारा प्रोसेस ही है जो कि आपको 6 सेमेस्टर में क्या कर सकता है, आपके एग्जाम में के नंबर में इंक्रीजमेंट ला सकता है। इसीलिए हम लोग आप लोग को समय समय पे क्या देते हैं, तो टॉनिक देते हैं। और ये जो बैच है एग्जाम स्पेशल, वो क्या है, एक तरह से टॉनिक की तरह बात करेगा। क्यों, क्योंकि आप लोगों को कुछ दिन पहले ही जो सर लाइव सेशन लाए थे उसमें आप लोगों को बता दिया गया था कि आपका अगस्त में एग्जाम होने वाला है, और इसी अगस्त में AUG अगस्त में क्या होगा, आपका एग्जाम होने वाला है, और इसी एग्जाम होने के चलते
आप लोगों के लिए ये टॉनिक के रूप में एग्जाम स्पेशल बैच लॉन्च किया गया है। तो जल्द से जल्द इसमें ज्वाइन करें और इसका लुत्फ उठाएं और साथ साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो आपके स्क्रीन पे है, क्या है 14 नंबर क्वेश्चन में। तो 14 नंबर क्वेश्चन में है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर मेड ऑफ, ऑप्टिकल फाइबर मेड ऑफ, फर्स्ट में क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका GAS गैलियम आर्सेनाइड, और बी में है सिलिका एज मेन कंपोजिशन, सी में है जर्मेनियम एंड सिलिका, और डी में है एनी सेमीकंडक्टर मटेरियल। देखिए इसमें क्या होता है, तो इसका आप लोग जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर क्या है। तो ऑप्टिकल फाइबर एक क्या है, तो एक समझिए कि आपका ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो एक ट्रांसमिशन का जरिया है। कहने का मतलब एक कि आपको क्या है, तो ये गाइडेड चैनल के तरह वर्क करता है। गाइडेड चैनल और अनगाइडेड चैनल क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, 4th सेमेस्टर में ही पढ़ा था, ये बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम में, कि गाइडेड चैनल क्या होते हैं और अनगाइडेड चैनल क्या होते हैं। तो गाइडेड चैनल के एग्जांपल में जैसे वेव गाइड हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, कोएक्सियल केबल हो गया, ये सब क्या है, तो गाइडेड चैनल के रूप में आते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, एक गाइडेड चैनल का काम करता है। ये क्या करता है, किसी इंफॉर्मेशन को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने का, ट्रांसमिशन का वर्क करता है, और बहुत ही मतलब कि लो लॉसेस पे, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर। देखिए ये जो ऑप्टिकल फाइबर है वो हमारा बना होता है किसका, तो सिलिका का। किसका बना होता है, सिलिका का बना होता है, या फिर फाइबर का बना होता है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है, बी नंबर ऑप्शन सही है, सिलिका एंड मेन कंपोनेंट। अब हम लोग जानते हैं क्या, तो खुलबुली मच रही होगी कि 5th टॉपर हो गया, 4th टॉपर हो गया, 3rd टॉपर कौन होगा। जिन्होंने टेस्ट दिया होगा उन्होंने देखा होगा कि हमारा आंसर इतना सही है। देखिए टेस्ट हम लोग एग्जाम दे करके आते हैं, उसके बाद अंदाजा लगा लेते हैं कि हम लोगों का कितना सही होगा। तो वो जो दिए होंगे और जो नहीं दिए होंगे वो भी जानने के लिए बेताब होंगे कि अगला द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे अगला टॉपर कौन होने वाला है, कौन होने वाला है। देखिए आपसे ज्यादा उम्मीदें लगाए रहते हैं आपके दोस्त, आपसे ज्यादा उम्मीदें लगाए हुए रहते हैं आपके दोस्त जो टेस्ट में नहीं शामिल हो रहे हैं, लेकिन आते हैं ये वीडियो देखेंगे क्या कि क्या हुआ, कौन टॉपर हुआ। और सही बात है, ये होता है, हमेशा होता है। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं 3rd टॉपर के बारे में, कि 3rd टॉपर में कितने स्टूडेंट आए और कितना नंबर अचीव किया। तो देखिए टॉपर कोई भी हो, अगर आपको भी टॉप करना है तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, और जो मेहनत करेगा उसको कुछ भी मिल सकता है। कहने का मतलब कुछ भी, आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तो असंभव को भी संभव बनाना है, तो आइए मेहनत करिए मिल करके, द पॉलिटेक्निक क्लासेस टीम के साथ मिल करके, और मेहनत करिए, और मेहनत का रंग हमेशा अच्छा होता है। मेहनत का फल हमेशा कहते हैं मीठा होता है, और ये इतना मीठा होता है कि वो जब मिलता है तो उसी समय पता चलता है। ये रहे 3rd टॉपर ऑफ द पॉलिटेक्निक क्लासेस एडवांस कम्युनिकेशन टेस्ट 2। इनमें सबसे पहला जो नाम है वो है प्रिंस कुमार GP अररिया। शायद ये भी फर्स्ट टाइम टॉपर लिस्ट में आए हैं। इन्होंने कितने मार्क्स गेन किए हैं, तो टोटल 20 क्वेश्चंस का क्या हुआ था, एग्जाम हुआ था, और इन्होंने 13 मार्क्स गेन किए हैं। ठीक है, 13 मतलब यहाँ पे कंपटीशन तो साफ नजर आ रहा है कि 11 पे आपका 5th, 12 पे आपका क्या हुआ 3rd हुआ। यूँ बहुत सारे स्टूडेंट आए, और ये 3rd टॉपर भी यहाँ पे 13 पे आए हैं। बस 1 नंबर का डिफरेंसेस आ रहा है। इस तरह के डिफरेंसेस आप लोग को आगे हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग आ जाए, उससे आपको ये सटीक जो स्टूडेंट आने वाले हैं वो पता चल सके। बहुत लोग अभी तुक्का मारते हैं, बहुत लोग तुक्का मारते हैं कि चल सही हो जाएगा। तो आप लोग अभी से बेस्ट करें, यही सब क्वेश्चंस वहाँ भी रहेंगे। फाइनल जो आप लोग का टेस्ट लिया जाएगा, जो आपका एग्जाम के पहले एक दिन आपका फाइनल टेस्ट वहाँ रहेगा, वहीं आपको बताया जाएगा। वो सारा आपका रिजल्ट पब्लिश जो होगा वो आप एग्जाम दीजिएगा उसके बाद होगा, क्योंकि आधा स्टूडेंट का रिजल्ट यहीं से पता चल जाएगा वो किस तरह परफॉर्म किए हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहें वो फाइनल आपका सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी, और फाइनल एग्जाम द पॉलिटेक्निक क्लासेस के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे कंपटीशन कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छा, लेकिन ये कंपटीशन जो 13 है ये जाना चाहिए 19 में।
ये 13 है, ये जाना चाहिए 19 और 20 में, ये कंपटीशन हमको चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसको करने का ट्राई करें। सेकेंड पे हैं प्रदीप गुप्ता जीपी मधेपुरा, ये भी शायद फर्स्ट बार ही है, चलो बहुत अच्छा। और ये हैं थर्ड पे चंदन कुमार, शायद ये भी फर्स्ट टाइम ही आए हैं, जीपी बक्सर के हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रियंका कुमारी, ये जीपी नवादा, इन्होंने जरा सा सुन लीजिए इनका भी। ये पिछले बार माइक्रोवेव टेस्ट का एक्सेलेंट टेस्ट जो हम लोग नाम दिए थे उस टेस्ट का, उसमें ये 19 मार्क्स गेन करके ये फर्स्ट टॉपर रहे थे और यहाँ पे 13 मार्क्स लाए हैं। तो जो टॉपर हैं उन लोग को पता नहीं है क्या, एक्साइटमेंट ज़्यादा हो जाता है जिसके वजह से पढ़ना बंद कर देते हैं कि एक बार तो हम 19 सही कर दिए तो सेकेंड टाइम तो और सही 20 हो जाएगा। तो इस भरम में नहीं रहें, रेगुलरिटी मेंटेन करके रखिए आप लोग, रैंक नीचे नहीं आने दें, ट्राई करें। एमडी यासिर ये भी हैं जीपी कैमूर, ये भी टॉपर लिस्ट में ऑलवेज रहते हैं और यहाँ भी ये थर्ड टॉपर में है। ठीक है, उनके बाद विक्की पाल जीपी बक्सर, शायद ये भी फर्स्ट टाइम ये टॉपर लिस्ट में आए हैं। तो बहुत सा नाम आपको अननोन नजर आ रहे होंगे जिसमें फर्स्ट टॉपर ये अभी तक के शायद ये 8वां या 9वां टेस्ट है द पॉलिटेक्निक क्लासेस का 6 सेमेस्टर के लिए। तो जो स्टूडेंट टेस्ट सॉल्यूशन नहीं देखे हैं वो कम से कम सारे टेस्ट का सॉल्यूशन देख ले, जिससे आपका प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो सके और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने वाला है 2021 में वो भी आपको वहां से कंप्लीट हो जाएगा। 7वें नंबर पे हैं दिगंबर, ये हैं जीपी भागलपुर का, ये शायद टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, शायद टॉपर आए नहीं आए पूरा कंफर्म नहीं है, शायद ये टेस्ट पहले भी अटेम्प्ट किए हैं। उनके बाद है रोहिणी कुमारी जीपी बक्सर, इन्होंने भी शायद फर्स्ट टाइम टॉपर आए हैं। तो ये हैं थर्ड टॉपर द पॉलिटेक्निक क्लासेस एडवांस कम्युनिकेशन टेस्ट 2। ओके, तो जो टेस्ट 1 का नहीं देखे हैं वीडियो वो यूनिट 1 और यूनिट 2 से लिया गया था, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके अभी से ही आपका क्वेश्चंस का सॉल्यूशन 40 नंबर तक हो चुका है, अभी 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको बचा हुआ है। ठीक है, 5 क्वेश्चंस है, आप लोग कमेंट करके बताते रहिए सेकेंड टॉपर और फर्स्ट टॉपर कौन हो सकते हैं। एनी कैन गेस? तो आप लोग बताइए और हम लोग चलते हैं फिर से सॉल्यूशंस की ओर। तो आप लोगों ने देखा थर्ड टॉपर में बक्सर के स्टूडेंट, नंबर ऑफ क्वांटिटी थर्ड टॉपर में 3 स्टूडेंट थे। तो देखिए हर एक अररिया से हैं, ये सारे स्टूडेंट भी हैं। तो देखिए अगर जिन कॉलेजों का नाम, अगर आप जिस कॉलेज में आपका नाम नहीं पुकारा जा रहा है इस सेशन में, तो आप लोग भी चाहते हैं कि अगर आपके कॉलेज का नाम हो तो आप भी टेस्ट ज्वाइन कीजिए। और टेस्ट ज्वाइन कीजिए, इसमें नो फी है, कोई फी नहीं है और आपको अपने अंदर की क्षमता को मेजर करने का मौका मिल रहा है। तो क्यों ना हम अपने आप को मेजर करें, अपने आप को जाने कि हम कितना जानते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में। तो टेस्ट जरूर दिया कीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे है, क्या है? तो द मेजर एप्लीकेशन ऑफ FMCW रडार इज। तो देखिए FMCW रडार अभी हम लोगों ने देखा था कि एयर ट्रैफिक जो हो रहा था, मतलब कि एयरक्राफ्ट जो हो रहा था, उसमें उसके हाइट को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे थे? तो अल्टीमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे भी देखिए ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा है, ए में मिल रहा है फॉर ट्रैकिंग, बी में मिल रहा है अल्टीमीटर, सी में इन इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग इंस्ट्रूमेशन और डी में नन ऑफ द एबव। चलिए इसका आंसर क्या होगा? पीछा वाला क्वेश्चन है, रिपीट है, इसलिए मैं इसका आंसर डायरेक्ट दे दे रहा हूं। इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी अल्टीमीटर, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए ये हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज यूज्ड एज ए डिटेक्टर इन ए रडार। रडार में कौन सा डायोड का यूज किया जाता है डिटेक्टर के रूप में? डिटेक्टर क्या होता है? तो डीमोडुलेटर। और डीमोडुलेटर कहाँ होता है? तो रिसीवर में। रिसीवर में क्या होता है? डीमोडुलेटर होता है। आप लोग जानते हैं डिटेक्टर, डीमोडुलेटर, रिसीवर क्या होता है, क्या कैसे वर्क करता है, ये 5th सेम में आप लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे एक डायोड का यूज किया जाता है रडार में डिटेक्टर के रूप में। तो कौन सा ऐसा डायोड है जिसको हम लोग डिटेक्टर के रूप में यूज करते हैं? तो ए में है शॉर्टकी डायोड, बी में है गन डायोड, इम्पैक्ट डायोड सी में, और डी में नन ऑफ द एबव। यहाँ पे तीनों डायोड जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग के 6 सेम में माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में। इन तीनों डायोड में से किसी एक डायोड का पूरा एक्सप्लेन करने के लिए 6 नंबर में क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखिए इसका आंसर क्या है? तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा आंसर सही है? तो इम्पैक्ट डायोड सही है। तो
ये डायोड जो है वेरी इंपॉर्टेंट है माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में। तो ये डायोड का फुल्ली कंस्ट्रक्शन आपको सही से आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आइए आपके स्क्रीन पे है नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन। जो 70 नंबर है वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स एंटीना गेट सर्कुलर पोलराइज्ड। तो अभी अभी हम लोगों ने इसका जिक्र भी किया था, क्या, तो हेलिकल एंटीना इज ए सर्कुलर पोलराइज्ड। ये क्वेश्चन फिर से यहाँ पे रिपीट है और ये ऐसे ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के देखिए कैसे कैसे पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन हेलिकल, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, क्योंकि ये रिपीट है तो ये डायरेक्ट हेलिकल हो जाएगा इसका। चलिए आइए हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है कितना, इन सेट ऑपरेट इन, ये जो हमारा इन सेट सैटेलाइट का ही टाइप है, तो वो कौन से फ्रीक्वेंसी बैंड में ऑपरेट होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सैटेलाइट जो है अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड का यूज करती है अलग अलग एप्लीकेशंस में। तो इन सेट ऑपरेट करने के लिए इन सेट सैटेलाइट जो होते हैं वो ऑपरेट कौन से होने के लिए कौन से बैंड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्यू बैंड, बी में दिया हुआ है एस बैंड और सी में दिया हुआ है सी बैंड और डी में दिया हुआ है नन ऑफ दीज बैंड। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका क्या होगा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सी बैंड, सी बैंड इसका सही आंसर है। ये हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग जानते हैं आप लोग के अंदर में एक जो है थर्ड हो गया, फिफ्थ हो गया, फोर्थ हो गया, सेकेंड टॉपर कौन है। तो सेकेंड टॉपर में भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि इतना अच्छा वो स्कोर कर रहे हैं, इतना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं और वो इतना अच्छा मतलब कि रिजल्ट दे पा रहे हैं। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं सेकंड टॉपर के बारे में कि उनमें कौन से कॉलेज से कौन से स्टूडेंट कितने मार्क्स लेकर के वो टॉप किए हैं। ये रहे सेकेंड टॉपर, ये रहे सेकेंड टॉपर और ये है तनुजा कुमारी फ्रॉम डेरी ऑनसोन। ये है तनुजा कुमारी फ्रॉम डेरी ऑनसून और इन्होंने अच्छा मार्क्स कहा जा सकता है अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन में एक अकेला ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने 15 मार्क्स गेन किया है। एक अकेला ऐसा स्टूडेंट है जो 50 मार्क्स गेन करके सेकेंड टॉपर बने हैं। तो इस कंपटीशन के लिए बहुत बहुत बधाई मिल सकता है आप लोगों को, क्योंकि आप इतना थर्ड में देखिए हम लोग 7 टॉपर, फिफ्थ में देखिए, फोर्थ में देखिए, मैक्सिमम स्टूडेंट ज़्यादा थे और यहाँ पे सिर्फ सिंगल स्टूडेंट। और इन्होंने बता दें शायद ये टेस्ट ही फर्स्ट बार अटेम्प्ट किया है और टेस्ट फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सेकेंड स्थान प्राप्त किए हैं। तो आई होप आप नेक्स्ट टाइम भी टेस्ट अटेम्प्ट करें और आप सेकेंड नहीं बल्कि आपका नेम फर्स्ट रैंक में आना चाहिए। ये हैं तनुजा कुमारी फ्रॉम डेरी ऑनसून, 15 मार्क्स आउट ऑफ 20। तो अब लोग बात करेंगे सेकेंड टॉपर की बात हो गया, अब बात करेंगे फर्स्ट टॉपर को। एनी कैन गेस हु इज फर्स्ट टॉपर ऑफ एडवांस कम्युनिकेशन टेस्ट 2। तो चलिए फिर से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। ये रहे सेकेंड टॉपर, ये रहे सेकेंड टॉपर और ये है तनुजा कुमारी फ्रॉम डेरी ऑनसून। ये है तनुजा कुमारी फ्रॉम डेरी ऑनसून और इन्होंने अच्छा मार्क्स कहा जा सकता है अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन में एक अकेला ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने 15 मार्क्स गेन किया है। एक अकेला ऐसा स्टूडेंट है जो 50 मार्क्स गेन करके सेकेंड टॉपर बने हैं। तो इस कंपटीशन के लिए बहुत बहुत बधाई मिल सकता है आप लोगों को, क्योंकि आप इतना थर्ड में देखिए हम लोग 7 टॉपर, फिफ्थ में देखिए, फोर्थ में देखिए, मैक्सिमम स्टूडेंट ज़्यादा थे और यहाँ पे सिर्फ सिंगल स्टूडेंट। और इन्होंने बता दें शायद ये टेस्ट ही फर्स्ट बार अटेम्प्ट किया है और टेस्ट फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सेकेंड स्थान प्राप्त किए हैं। तो आई होप आप नेक्स्ट टाइम भी टेस्ट अटेम्प्ट करें और आप सेकेंड नहीं बल्कि आपका नेम फर्स्ट रैंक में आना चाहिए। ये हैं तनुजा कुमारी फ्रॉम डेरी ऑनसून, 15 मार्क्स आउट ऑफ 20। तो अब लोग बात करेंगे सेकेंड टॉपर की बात हो गया, अब बात करेंगे फर्स्ट टॉपर को। एनी कैन गेस हु इज फर्स्ट टॉपर ऑफ एडवांस कम्युनिकेशन टेस्ट 2। तो चलिए फिर से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा जो हमारे सेकंड टॉपर थे वो कौन थे, तो सेकंड टॉपर है तनुजा कुमारी और ये जीपी डेहरी ऑनसून से हैं जिन्होंने 15 मार्क्स स्कोर किया। देख रहे हैं जैसे जैसे हम लोग फर्स्ट रैंक की ओर जा रहे हैं नंबर ऑफ क्वांटिटी घटते जा रहा है। तो ये सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि देखिए निरंतर मेहनत करना बहुत जरूरी है।
बहुत जरूरी है निरंतर मेहनत करना, ताकि आपके अंदर क्वालिटी बरकरार रहे। और जो निरंतर मेहनत करते हैं उन्हीं में निखार आता है, चमक आती है, उनके अंदर की जो आत्मबल है, कहने का मतलब कॉन्फिडेंस है, वो बरकरार रहता है और वो खुद पे विश्वास करके मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी अपने कठिनाइयों का हल निकाल लेते हैं। तो अपने आप पे विश्वास रखिए और निरंतर प्रयास जारी रखिए। तो चलिए आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, तो सैटेलाइट से है। कह रहा है कि सैटेलाइट ऑपरेट्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी रेंज। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सैटेलाइट जो है वो ऑपरेट्स होते हैं, वो किस फ्रीक्वेंसी रेंज में होते हैं। देखिए यहां से एक क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑप्शन में ए में आपका है क्या, VHF, बी में है MF, सी में है VHF एंड UHF और डी में है HF। देखिए सैटेलाइट रेंज के फ्रीक्वेंसी जो होते हैं वो वेरी हाई होते हैं। यहां से देखिए क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा जाता है कि जो आपका फ्रीक्वेंसी रेंज है वो क्या होता है, डिफरेंट टाइप के जो आपका फ्रीक्वेंसी रेंज है वो क्या होता है और उसके फ्रीक्वेंसी रेंज कितने होते हैं। 6 नंबर में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये पूछा जाएगा रेडियो करके, रेडियो फ्रीक्वेंसीज क्या होते हैं और उसको एक्सप्लेन कीजिए, हर एक फ्रीक्वेंसी रेंज को लिखिए। तो देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है VHF एंड UHF, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, VHF UHF। देखिए इसके ऑब्जेक्टिव के रूप में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि UHF का रेंज कितना है, VHF का रेंज कितना है। तो आपको एक टेबल आपको लोगों ने पढ़ा था, 5th सेम में भी आप लोगों को पढ़ाया गया था रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन में, और 4th सेम में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो वो टेबल आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए आइए जानते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग फर्स्ट के बारे में जानेंगे कि फर्स्ट रैंक किन्होंने लाया। तो ये हमारा क्या है, ए पैसिव सैटेलाइट फिल इन द ब्लैंक्स। आपके स्क्रीन पे ये शो हो रहा है, क्या हो रहा है, ए पैसिव सैटेलाइट फिल इन द ब्लैंक्स द सिग्नल। देखिए हमारे यहाँ जो सैटेलाइट्स यूज होते हैं वो क्या होते हैं, तो उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक पैसिव सैटेलाइट और एक एक्टिव सैटेलाइट। एक्टिव सैटेलाइट क्या होता है, तो एक्टिव सैटेलाइट ऐसा है जिसमें एक्टिव एलिमेंट का यूज किया जाता है, कहने का मतलब सेमीकंडक्टर मटेरियल के चीजों का यूज किया जाता है, जैसे एम्पलीफायर हो गया, ये सब क्या है एक्टिव डिवाइस में आ जाते हैं। तो देखिए एक होता है हमारा क्या, पैसिव सैटेलाइट, जिसमें हमारा कोई भी यूज नहीं होता था, वो एक ऐसे ही सैटेलाइट होता था। वो कैसे लाइक एज बिहेव करता था, तो रिफ्लेक्टर की तरह बिहेव करता था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। तो देखिए अब हम लोग की जानने की बारी है क्या, कि फर्स्ट रैंक किन्होंने लाया। तो इसके पहले मैं आप लोग को बता दूं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखा। आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखा तो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो जरूर ही मिला। और ये वीडियो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। और जो ये टेस्ट में जो वीकली टेस्ट हो रहा है संडे को, इसमें आप नहीं इंक्लूड हो रहे हैं तो आप जरूर इंक्लूड हो, इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। चलिए हम लोग जानते हैं फर्स्ट रैंक किस कॉलेज से है और कितने मार्क्स के साथ लाए हैं, इसके बारे में। अब बारी है फर्स्ट टॉपर की। अब बारी है किसका, फर्स्ट टॉपर की। तो बता दे जो फर्स्ट टॉपर हैं वो अभी तक के 10 पॉलिटेक्निक क्लासेस का जितना भी टेस्ट हुआ है, शायद ना तो ये टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं, और अगर अटेम्प्ट किए होंगे तो टॉपर लिस्ट में नहीं आए हैं, कभी नहीं, ये तो मैं दावा के साथ बोलता हूँ। लेकिन ये इन लोगों का हमको नहीं लगता है कि टेस्ट भी अटेम्प्ट किए हैं, शायद इन लोगों का फर्स्ट टाइम टेस्ट अटेम्प्ट था और इन्होंने फर्स्ट रैंक को प्राप्त किया है। फर्स्ट टाइम टेस्ट अटेम्प्ट करके फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। तो आप लोग सोच सकते हैं जो लोग पिछले 8 टेस्ट से टॉपर रहे हैं वो सारे लोग आज पीछे हो चुके हैं। तो ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? टॉपर बार बार चेंज हो रहा है, बार बार हम बोल रहे हैं कि टॉपर चेंज हो रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपका रैंक नहीं पीछे आना चाहिए। आप एक बार फर्स्ट रैंक आए तो उसमें हम क्या बोले, अगर 50 स्टूडेंट रैंक फर्स्ट पे आते हैं तो मैं 50 स्टूडेंट का ही नाम लूँगा, यहाँ पे 50 स्टूडेंट का नाम लूँगा और उनका कॉलेज बताऊँगा कहाँ कितने मार्क्स गेन किए हैं। तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं?
आखिर फर्स्ट रैंक आने के बाद थोड़ा हो सकता है एक्साइटमेंट होता होगा, जिसके वजह से ये होता है। हर वीक टेस्ट मिलता है, एक सब्जेक्ट के लिए आपको 7 डेज का टाइम मिलता है। आखिर 7 डेज में भी आपको यूनिट डिवाइड किया हुआ है, यूनिट 1 हो या 2 हो, 3 हो, 4 हो, उससे 2 से 3 दिन पहले आपको बताया जाता है। फिर भी आप 1-2 यूनिट 3 से 4 दिन में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग कैसे आप लोग पे विश्वास करें कि 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आप पूरा सब्जेक्ट की तैयारी कीजिएगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा, प्लस एग्जाम प्रेशर भी आपको होगा। अभी कोई प्रेशर नहीं है, आप लोगों को अभी से बताया जा रहा है इस चीज़ को कि 20 अगस्त आप लोग को बताया जा रहा है कि शायद इस डेट के बाद कभी भी डेट अनाउंस हो सकता है। मतलब 20 अगस्त के पहले तो आपका एग्जाम डेट नहीं आएगा, लेकिन 20 अगस्त के बाद हो सकता है 25 से स्टार्ट हो जाए। मतलब आपको ले करके चलना है 20 अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट 100%। तो आप इस चीज़ को कैसे तैयारी कीजिएगा? अभी आप यूनिट 1 और यूनिट 2 को नहीं कर रहे हैं, बार बार हम लोग सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं कि आप लोग सारा सब्जेक्ट का मार्क्स होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, एवरेज मार्किंग होना चाहिए, ऑल सब्जेक्ट में आपका एवरेज मार्किंग होना चाहिए। तो आप इस सारे कुछ को देखते हुए जो टॉपर में चेंजिंग आ रहा है, जो नए आ रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो फर्स्ट रैंक आ रहा है। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं उन लोगों टेस्ट 1 दे चुके हैं, उनको ये पता चल चुका है किस लेवल का क्वेश्चन होता है, उसमें भी आप लोग पीछे रह रहे हैं। तो ये आप लोग का पूरा गलती है। आपको ये चीज़ सुधारिए, रैंक कभी नीचे नहीं आने दीजिए। अब ऊपर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे नहीं आने दीजिए, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि नेक्स्ट टाइम जितना भी टॉपर स्टूडेंट मेरे हैं, जितना भी द पॉलिटेक्निक क्लासेस का कोई भी सब्जेक्ट का टॉपर हो, सारे स्टूडेंट ट्राई करें कि कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो, फर्स्ट टॉपर है तो फर्स्ट में ही रहें। जो थर्ड टॉपर है वो फर्स्ट में जाने का ट्राई करें, 5th टॉपर है वो ऊपर जाने का ट्राई करें, जो टॉप 5 में नहीं आ रहा है वो ट्राई करे कि मैं टॉप 5 में आऊँ। इस तरीक़ा से अंदर से, ये नहीं कि आपको मार्क्स क्या हमारा एक बार सोचे टॉप फर्स्ट हो जाए, तो ऐसा भी नहीं। हम क्या बोल रहे हैं, अपने से इंक्रीमेंट करने का ट्राई कीजिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं फर्स्ट टॉपर के, और वो फर्स्ट टॉपर कौन है तो देख लीजिए आप लोग खुद ही को फर्स्ट टॉपर आपका कौन होने वाले हैं। तो आप लोग को जो फर्स्ट टॉपर हैं वो है प्रीति कुमारी, शी इज फ्रॉम जीपी डेहरी ऑनसून। प्रीति कुमारी शी इज फ्रॉम डेहरी ऑनसून, और ये टोटल 20 मार्क्स में 16 मार्क्स को गेन किए। मतलब यहाँ भी कंपटीशन साफ नजर आ रहा है। 15 पे सेकेंड टॉपर, 16 पे आपका फर्स्ट टॉपर, और सेकेंड है तरुण कुमार झा, ये है जीपी मधेपुरा। बताएं कि दूर का स्टूडेंट, यहाँ पे उनको कोई सोर्सेस नहीं है ऑफलाइन क्लासेस का, या फिर एनी कॉलेज से भी बहुत कम हेल्प मिलता है इन लोग को, फिर भी इतना अच्छा कर रहे हैं बस ऑनलाइन माध्यम से। तो आप लोग भी इस चीज़ को ट्राई करें, क्योंकि कोरोना काल में सारा मैक्सिमम ऑफलाइन क्लासेस सारा ऑनलाइन में कन्वर्ट हो चुका है। तो ऑनलाइन क्लासेस जितना भी है आप लोग ट्राई करें बेस्ट करने का। तो प्रीति कुमारी आप कमेंट करके अगर लाइव है तो बता दीजिए कि आप कभी ये टेस्ट अटेम्प्ट किए थे यहाँ पे, और तरुण कुमार झा आप भी बता दीजिए कि यहाँ पे आप टेस्ट अटेम्प्ट कभी किए थे कोई भी सब्जेक्ट का। तो आप सब्जेक्ट प्लस मार्क्स और कौन सा टेस्ट का नेम वो जरूर लिखिए, लिख करके बताइए, ताकि हमें पता चले कि आप टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, उसके बाद आपने इतना मेहनत किया जिसके बदौलत आज फर्स्ट रैंक यहाँ पे आ चुके हैं। जो कि यहाँ पे देख रहे हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, 50+ स्टूडेंट का कंपटीशन था, जिसमें क्या ओनली फॉर 2 स्टूडेंट ने 60 मार्क्स गेन किया। सोचने वाला बात है, आप लोग किस तरह से पढ़ाई करते हैं। अभी भी टाइम है सुधारिए, अभी भी टाइम है सुधारिए, और अच्छा मार्क्स गेन करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। तो हम लोग इसी बात से लास्ट बात ये बोलना चाहते हैं, जिसके बाद हम लोग यहाँ से अब ऑफलाइन होंगे। तो आप लोग ट्राई करें, नेक्स्ट जो भी आपका एग्जाम होगा टेस्ट का 2 से 3 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आपको चाहे थर्सडे हो या फ्राइडे तक इन्फॉर्म कर दिया जाएगा किस सब्जेक्ट का टेस्ट होने वाला है, उसको तैयारी करें। और कम से कम 20 स्टूडेंट फर्स्ट टॉपर में आना चाहिए, 20 स्टूडेंट फर्स्ट टॉपर में आना चाहिए, सारा का मार्क्स सेम आना चाहिए। जिस तरह से प्रीति कुमारी का 60 मार्क्स है, तरुण कुमार का 60 मार्क्स है, ठीक इसी तरह 20 मार्क्स यहाँ पे 20 स्टूडेंट का इसी तरह मार्क्स होना चाहिए। तो आप लोग प्रॉमिस कीजिए, सारे लोग कमेंट बॉक्स में ये हमें बताइए, प्रॉमिस करके, प्रॉमिस लिख करके बताइए कि सर नेक्स्ट टाइम हम ऐसा करेंगे।
जितने स्टूडेंट ट्राई करें और ट्राई जो भी स्टूडेंट करना चाहते हैं वो प्रॉमिस लिख करके बताइए कि सर मैं करूँगा। इसके बाद हम लोग यहाँ से विदा लेंगे आप लोग से और नेक्स्ट वीक में फिर से मिलेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो फर्स्ट टॉपर है वो नए स्टूडेंट हैं। फर्स्ट टॉपर कौन है? तो नए स्टूडेंट हैं और ये है डेहरी ओनसोन से। गर्ल्स भी हैं और एक बॉयज भी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे गर्ल्स के साथ साथ बॉयज वालों ने भी इनको जोरदार टक्कर दिया है और दोनों एक साथ मिल करके एक फर्स्ट टॉपर में एक गर्ल और एक बॉयज दोनों आए हैं। एक डेहरी ओनसोन की गर्ल है, वो उनका नाम है प्रीति कुमारी और एक है जीपी मेदपुरा से तरुण कुमार। इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने टेस्ट में हिस्सा लिया और इतना अच्छा प्रदर्शन किया। आपके 16 मार्क्स जो आए हैं वो बहुत ही अच्छे मार्क्स को डिनोट कर रहे हैं। आप अगर आज 16 मार्क्स ला रहे हैं इसमें आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें इस टेस्ट में जितने सारे भी क्वेश्चन पूछे गए तो वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, इसलिए आप इसको एक बार जरूर ध्यान दे करके अपने माइंड में सेटअप कर लीजिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं तो आपको इसको जरूर अच्छे से देखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट टेस्ट जो अब होगा तो उसमें आप लोग जो नई टेस्ट में पार्टिसिपेट किए वो पार्टिसिपेट करिए और इसका लाभ उठाइए। गूगल मीट के द्वारा होता है, कैसे होता है इससे रिलेटेड आपको वीडियो में अवेलेबल है। इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और इससे ज्यादा कुछ और भी जानकारी आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए। तो बने रहिए तो पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ और भी ज्यादा अपडेट के लिए।